बहुत तेज पंप हो रहा है ना सर्कुलेशन, दिल बाहर आ जाएगा। इस टाइप तो हो रहा है। अच्छा, जो बैग ला रहे हो आप, क्या हो रहा है आपके साथ वैसा? मैं आगे को चल रहा हूँ, बैग पीछे को धकेल रहा है। अच्छा, खड़ी चढ़ाई है। खड़ी चढ़ाई है ना? हाँ एकदम। अरे फिर भी आप बहुत बेस्ट चल रहे हो। और आज अगर आप मतलब 11 और 8 19 किलोमीटर अगर आप चढ़ दोगे तो तुम तो 10-15 साल के बाद में इतना चला हूँ। हाँ, सबसे हम ओल्ड एज ट्रैकर हो आप हमारे ग्रुप में। ग्लूकोज डाल देगा क्या? और तूने हलवे में से सारे ड्राई फ्रूट से खा लिया अपने छांट के। भारत दादा, ड्राई फ्रूट से छांट के मत खाना, हमें भी दो। हलवा दिया है हमें वहाँ से, कहाँ से? निर्मल पीठ से मिला है, आश्रम से, निखिल पीठ, कल जहाँ पे स्टे किया था। भाई भी ड्राई फ्रूट से छाट रहा है। भाई क्या छाट रहा? किशमिश बादाम तो सब खा लिए। आटा बाहर कूद ले क्या? ना आटा आग जल गई वहाँ पे, यहीं पे। भाई सब्जी तरी वाली बनानी है सूखी? अरे भाई आप जैसी खिलाओ, तरी वाली ना यार, ऐसी सब्जी खिलाना मजा आ जाए है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, पहलाग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और इस बार बहुत ही अच्छे एडवेंचरस ट्रैक में आप देख रहे हैं, बैग लग चुके हैं। हम आपको एडवेंचरस ट्रैक पर लेके जाने वाले हैं। और इस बार की मेरी टीम ये रहने वाली है। ये है नदीम भाई अल्मोड़ा, और ये है हमारे भगवान जी हमारे साथ है। भगवान जी तो वैसे हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन इस बार भगवान भाई हमारे साथ है। और संजय को आपने पंचाचुली और वैक्सी ग्लेशियर वाले ट्रैक में देखा होगा। और मेरे पुराने ट्रैकर ये है भारत भाई, हमेशा बहुत सारे ट्रैक्स में आपने इनको देखा होगा। और इस बार हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो कि आए हैं दुबई से। आए बोल दो। ये हमारे बुआ के बेटे हैं, बड़े भैया हमारे, काफ़ी अच्छा ट्रैक कर रहे हैं, मतलब कह नहीं सकता। आप वीडियो में आइए और मैं दिखाता हूँ आपको काकभुसंडी लेक का बहुत ही एडवेंचरस ट्रैक। दोस्तों हमारा काकभुसंडी का ट्रैक जो है ये गोविंद घाट से स्टार्ट होता है। गोविंद घाट में अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे पार्किंग करनी होगी। देन यहाँ से आपको एंट्री करवा के जाना होगा। यहाँ से लोकल टैक्सी, जो यहाँ पे टैक्सी दिख रही है, ये लोकल टैक्सी आपको पुलना विलेज तक लेके जाएंगे। यहाँ से गोविंद घाट से अराउंड 4 किलोमीटर्स पे पड़ता है पुलना विलेज, और वहीं से पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। दोस्तों आ गए हम लोकल टैक्सी में और यहाँ से जाएंगे पुलना विलेज तक। भैया यहाँ से अपनी गाड़ी नहीं जाने देते ना? हाँ, यहाँ से जाती है लोकल टैक्सी और निकलते हैं ट्रैक के लिए। भाई लोगों गुड मॉर्निंग बोल लो। ओके, जय नंदा माई। से 3 ट्रैक स्टार्ट होते हैं। एक ट्रैक जाता है हेमकुंड साहिब, और दूसरा जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स, और तीसरा ट्रैक वो है जहाँ पे हम जा रहे हैं। और बहुत ही एडवेंचरस ट्रैक रहने वाला है। तो देखते हैं मेरे इस बार के ट्रैकर साथी कितने अच्छे से इस ट्रैक को कर पाते हैं। अभी तो बिल्कुल जोश के साथ हैं, स्टार्ट ही हुआ है। सबसे पहले हमें जाना होगा भ्युंडार विलेज, और उसके बाद के पड़ाव मैं आपको बताते रहूँगा इस वीडियो में। तो हो जाइए रेडी एक एडवेंचरस ट्रैक के लिए। घंटे में हम लोग पहुंच गए हैं भ्युंडार, और भ्युंडार में ये जो आ रही है ये है पुष्पावती रिवर, जो कि वैली ऑफ फ्लावर से आती है।
और यहाँ से होता है हमारा एडवेंचरस ट्रैक स्टार्ट। ये पुल क्रॉस करके जाना होता है और यहाँ से रास्ता जाता है काकभुसंडी की ओर। सामने हाथी घोड़ी पहाड़ दिख रहा है, हल्का सा धुंध है इसलिए, और ये आ रही है नीलगंगा। तो अब यहाँ से हमारा एडवेंचरस ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। बिना रास्ते के हम लोग जाने वाले हैं और काफ़ी लंबा ट्रैक 25 किलोमीटर्स का ट्रैक हमें यहाँ से करना होता है। दोस्तों यहाँ पर काकभुसंडी ट्रैक के लिए कोई भी लैंडमार्क नहीं है। जब आप पुष्पावती रिवर को यहाँ पर क्रॉस करते हैं झुंडार विलेज के पास, तो पहले ढाबे से ही यहाँ पे ये हल्का सा जो रास्ता है ये ट्रेल बना हुआ है, बट आगे जाके ये भी खो जाएगा। इस ट्रेल से ही काकभुसंडी की ओर जाना होता है। दोस्तों भुंडार गांव और पूरी भीड़ भाड़ जो यात्री आए हैं उनको छोड़ के अब हम निकल चुके हैं अपने ट्रैक की ओर। और स्टार्टिंग में ही इस तरह का ट्रेल बना है, देख लीजिए आप, बहुत मतलब पगडंडी आप इसको कह सकते हैं। और राइट में हमारे है नीलगंगा नदी। तो इस नीलगंगा के ही किनारे किनारे आपको चलना होगा। अभी आगे देखते हैं कैसा कैसा ट्रेल मिलता है और कहाँ कहाँ पे रास्ता पूरी तरह डैमेज्ड है। आधे किलोमीटर क्रॉस करने के बाद जो ट्रेल है वो हल्का ये जंगल की ओर गया है, तो आप इस पे चढ़ जाइए। लेकिन नदी जो है अपनी उसको नहीं छोड़ना है। अभी भी हम नदी की आवाज़ के साथ ही चल रहे हैं। कई जगहों पे ये ट्रेल क्या है जंगल की ओर जाता है, लेकिन आगे जाके टूटा हुआ है जिससे लोगों को वापस भी आना पड़ता है। और ऐसा आता है सिमरतोली के बाद। अभी हम एकदम डेंस फॉरेस्ट में। दोस्तों अगर आप भी काकभुसंडी लेक ट्रैक पे आ रहे हैं तो विदाउट गाइड और विदाउट परमिशन अगर आप आ रहे हैं तो काफ़ी बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही टफ ट्रैक है। बहुत जगह रास्ते टूटे हुए हैं और इस हाई एल्टीट्यूड पे मौसम इतनी जल्दी चेंज होता है कि आप भटक सकते हैं। तो बहुत जल्दी कोहरा भी यहाँ पे आ जाता है और रास्ते का तो पता ही नहीं। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. रेखुडियार पहुंच गए हम। रेखुडियार, ये रेखुडियार है। यहाँ पे भी लोग स्टे करते हैं। जब भी यहाँ पे चरवाहे जाते हैं, जो अन्याल पीपल हैं, भेड़ और बकरी लेके, वो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं। रेखुडियार। टाइम क्या हो रहा है? टाइम आओ दिखाओ तो। 10:30। ओके, हमने पुलना से स्टार्ट किया था 7 o'clock और हम आ चुके हैं यहाँ पे 10:30, यानी कि टाइम दिखाना। ओके 10:30, ग्रेट। यानी कि हम लोग आ चुके हैं 3.5 hours में ही 11 किलोमीटर। वाह। और नज़ारे देखिए, ये नज़ारे ऐसे लग रहे हैं अगर आपने हॉलीवुड की मूवी देखी है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ऐसे ही पहाड़ उस मूवी में भी देखने को मिलते हैं। ये देखिए, बेहद खूबसूरत नज़ारे, ग्रेट। मॉर्निंग टाइम में ही यहाँ पे पहुँच गए, तो देखते हैं आगे ट्रैक करेंगे ना भाई लोगों। बिल्कुल खींचेंगे। भाई लोग तो कह रहे हैं आज ही लेक पहुँच जाओ, लेकिन हमारे एक ट्रैकर साथी जो है वो थोड़ा सा ढीले हो गए। काफ़ी अच्छा ट्रैक किया है आज हमने। और मेरे सामने ये वाली जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये हाथी घोड़ी पर्वत श्रृंखला इसको बोलते हैं। सामने हाथी पीक, और यहाँ पे अन्याल लोग भी आए हैं, काफ़ी सारे भेड़। तो अगर आप मई जून के महीने में यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं, आपको अन्याल पीपल भी मिलने वाले हैं और नज़ारे
बेहद ही खूबसूरत। मतलब जितना सुना था इस ट्रैक के बारे में, आँखों से तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती हमें देखने को मिल रही है। कैमरे में भले ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है उतना खूबसूरत व्यू, बट फिर भी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इस ट्रैक की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, कहाँ से रास्ता क्या है, कहाँ पर क्या पड़ने वाला है। काफ़ी सारी भीड़। यहाँ पे पेड़ में चढ़ा हुआ है। खाओ 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 खाओ, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है हमने। तो अन्याल पीपल 6 महीने के लिए आते हैं यहाँ पे और ऊपर ग्लेशियर की तरफ इनको चराने के लिए लेके जाते हैं। कम से कम 600 से 800 ये भेड़ बकरियाँ यहाँ पर हैं, जो कि गांव में सभी लोगों की होती है और अन्याल पीपल इनकी जिम्मेदारी लेते हैं यहाँ पे चराने की। कुछ पैसा भी उन्हें पेड किया जाता है। ये देखिए छाया में बैठे हुए हैं आराम से। जब आप राजखरक की तरफ जाते हैं तो ये जो पगडंडी है इसको आपको फॉलो करना है, इसको छोड़ना नहीं है। पहले ये इस वाले जंगल में एंट्री होएगी यहाँ पे आपकी, उसके बाद का जो पड़ाव है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन वहाँ पे नाले को क्रॉस करने के बाद फिर इसी साइड में, नदी के इस साइड में ही आपको चलना है। इस नीलगंगा रिवर को कहीं पे भी आपको नहीं छोड़ना है। आगे चलते हैं और पूरी जानकारी देते हैं आपको कहाँ से कैसे जाना है। अभी हमारा यहाँ पे लंच बनने वाला है, यहाँ पर पानी मिलने वाला है और यहीं पर बनेगा लंच है। और यहाँ का एलिवेशन है 3300 मीटर, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई AMS वगैरह। बहुत अच्छा ट्रैक कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा साथ दे रहे हो। और ये हमारे नए ट्रैकर्स तो पूछो ही मत, माशाअल्लाह पहाड़ी ठहरे हैं। हम ठहरे पहाड़ी। ये कहाँ गया हमारा? ओ भाई सोने आया है, खाना बनाना है। वो हीरो प्याज टमाटर काटो। क्या कर रहे हो यार तुम, बताओ। ये रेस्ट कर रहे हैं यहाँ, मतलब इतना अच्छा ट्रैक कर रहे हो और उसके बाद लेट करोगे। भाई लोगों फटाफट करो यार, फोटो वोटो फिर देखना, रील वगैरह फिर बनाना। भाई संजय करो यार कुछ, ज़्यादा मत खाना, चढ़ना भी है। ठीक छू, या वापस जाते हो यहाँ से? अन्याल लोगों के साथ रहते हो। 18 किलोमीटर क्या करते हो, रुकते हो हैं, वापस जाते हो? एक टेंट लगा दिया तुम्हें। दोस्तों दिन में हवा बहुत तेज थी तो हमारी बीरबल की खिचड़ी हो गई, वो उसको बनने में टाइम लग गया और 2:30 बजे, मतलब 2.5 घंटे हमें खिचड़ी बनने में लग गए। और यहाँ पे काफ़ी लेट हो गया, 10:30 बजे हम गए थे। अब यहाँ से पैकिंग हो रही है और 2 बजे के आसपास हम निकल रहे हैं। आज का टारगेट क्या है भाई लोगों? राजखरक है। फिर से रास्ता कुछ ऐसा है, ये छोटा सा नाला है यहाँ पे और नीलगंगा इसके उधर बह रही है। हमें जाना होगा यहाँ से, इसको क्रॉस करते हुए और इस जंगल से निकलते हुए जाना होगा। तो कहीं पे पगडंडी, तो कहीं पे नदी नालों में बोल्डर्स को क्रॉस करते हुए खुद का रास्ता बनाते हुए हम लोग जा रहे हैं। आई थिंक हमें यहाँ से चढ़ना है ना ऊपर। तो 2013 में जो यहाँ पे आपदा आई थी उसने पूरे रास्ते को यहाँ पे डैमेज कर दिया है। रास्ता बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पे खुद ही आपको रास्ता बनाते हुए जाना पड़ेगा। सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अब क्या हो रहा है? हार्ट बीट बहुत तेज होगी। हाँ, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो ना। और उनका क्या हाल है? उनकी सांस आ भी रही नहीं आ रही? उनको रेस्ट दे देंगे। ऐसा दिल बाहर आ जाएगा ना, बहुत तेज पंप हो रहा है ना सर्कुलेशन, ऐसा दिल बाहर आ जाएगा। इस टाइप का हो रहा है। खाने के बाद एनर्जी सबकी आती है और हमारी गई है। थोड़ी देर जनरेट। एक तो धूप है ना ऊपर। आपको क्या बोला था कि एक बोतल में पानी भर लो। मुझसे कहा नदी किनारे जाना है। आगे आर्मी के जवान आगे। ये कर्नल साहब कैसा लग रहा है? क्या फील हो रहा है? बैठो रेस्ट चढ़ाइए। बाद आपको ये इस तरह की पगडंडी मिलेगी, आपको इसको फॉलो करना है और अप्रॉक्स 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर से नीलगंगा नदी के किनारे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ से बिल्कुल इस नदी को ही फॉलो करना है राजखरक तक। दोस्तों पगडंडी को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जोन,
काफ़ी ज़्यादा पेड़ यहाँ पर अटके हुए हैं और काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे नदी के किनारे आ जाते हैं। तो अगर आप भी काकभूसुंडी लेक ट्रैक पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आप इस तरह के स्टोन के मार्क्स जो हैं इनको भी फॉलो कर सकते हैं। ये जो स्टोन के मार्क्स हैं ये हमसे पहले हुए आए ट्रैकर्स और लोकल विलेजर्स ने यहाँ पे बनाए हैं। इसी को फॉलो करते हुए भी हम जा रहे हैं राजखड़क। Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. बोल्डर्स क्रॉस करने के बाद हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पे नीलगंगा नदी के साथ ऊपर से आ रहा हुआ ये जो नाला है ये मिलता है। और आप देख भी सकते हैं मेरे ट्रैकर साथी यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं और मेरे इशारे का वेट कर रहे हैं आने के लिए। यहाँ से रास्ता कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि अगर हम इधर जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे बोल्डर्स हैं और नदी बिल्कुल लगते हुए है, तो हम इसे तो पार नहीं कर पाएंगे यहाँ से। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से शायद हमें रास्ता देखना पड़ेगा। देखते हैं आगे चल के क्या देखने को मिलता है। स्वागत है सिमरतौली बुग्याल में। कारकी खरक से अप्रॉक्स 4 किलोमीटर्स का ट्रैक करने के बाद हम पहुंचते हैं इस छोटे से और खूबसूरत बुग्याल में। दोस्तों अक्सर जो ट्रैकर्स हैं वो यहाँ पे कैंपिंग करते हैं। ये एक कैंप साइट है ट्रैकर्स की। उसके बाद हमें जाना होता है आगे डाक खरक की ओर। ये जो समरतौली बुग्याल है ये 3300 मीटर्स के एलिवेशन पर यहाँ पर है, ठीक नीलगंगा नदी के किनारे। ये जो प्रॉपर रास्ता दिख रहा है हमें वो इस तरह का है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जाते हुए ये इस जंगल में जाएगा और आगे निकलेगा। लेकिन मेरी जानकारी में जो है आगे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड जोन है और यहाँ से उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं इस पगडंडी को जो कि नदी की ओर जा रही है। दोस्तों कुछ देर आगे चलने के बाद हम पहुँचते हैं यहाँ पे माता के मंदिर में। ये भी अपने आप में एक बड़ा लैंडमार्क है कि आपको यहाँ पे जो पगडंडी जा रही है उसी को फॉलो करना है। और सामने पेड़ में एक लाल झंडा भी दिख रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस ट्रैक का लैंडमार्क है। तो पहले दिन का ही जो हमारा ट्रैक है ये काफ़ी लंबा और एडवेंचरस हो गया है और कल को हम पहुँच रहे होंगे काकभूसुंडी लेक। यानी कि जो ट्रैक 7 से 8 दिन या 10 दिन में होता है उसको हम 3 दिन में कंप्लीट कर रहे होंगे। लेकिन आज का जो ट्रैक हमने किया है पुलना से अभी तक का अप्रॉक्स 14 से 15 किलोमीटर्स हम चल गए और अब एनर्जी लेवल जो है वो भी हमारा कम होता जा रहा है, गिर रहा है। और मेरे ट्रैकर साथी तो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, बट उन्हें मैंने मोटिवेट करके रखा है कि चलते हैं राजखरक में स्टे करते हैं ताकि कल वाले ट्रैक के लिए हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो दुबई से जो हमारे बड़े भाई आए हैं इनका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो चुका है, तो अभी बैग जो है वो भी ले जाना पड़ेगा। जब आप पूरी टीम को मोटिवेट कर रहे होते हैं तो आपको हेल्प भी करनी पड़ेगी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सब लोग थोड़ी थोड़ी दूरी तक इस बैग को कैरी करके लेके जाने वाले हैं। ये अब और ज़्यादा एडवेंचरस हो गया ट्रैक। हमने डिसाइड कर लिया है हम रुकने वाले हैं डाक खरक में। आज हम ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि मौसम हो गया ख़राब और कैंपिंग प्लेस हो रहा है हमारा यहाँ पे तैयार। बहुत ज़्यादा पत्थर है क्योंकि हम एकदम नीलगंगा नदी के किनारे यहाँ पे कैंपिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे लगने वाला है हमारा डेकाथलॉन का 4% टेंट। वैसे तो 3% टेंट है लेकिन हम उसमें 4% रहने वाले हैं। और जो केचुआ का 2% टेंट है वो यहाँ पे जो अन्याल पीपुल्स का, यहाँ पे जब अन्याल लोग आते हैं वो बकरियों के साथ वो यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे हम लगाने वाले हैं 2% टेंट। तो आज की कैंपिंग यहीं पे।
विथ कैंप फायर, तो काफ़ी इन्जॉय करने वाला है। ये देखिए यहाँ पे लगेगा हमारा 2% टेंट। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's. साथियों क्या बन रहा है आज? अरे आलू की सब्जी बन रही है। आलू की सब्जी, वेरी गुड, ग्रेट। और इसके साथ क्या बनेगी? रोटी। वाह, चकला, बेलन, तवा सब कुछ है, हैं? और नदीम भाई थक गए क्या? सही चल रहा? अभी बाहर हमने व्यवस्था कर दी कैंप फायर की है, बढ़िया। आलू की सब्जी एकदम टेस्टी, आटा गूंद लो, बढ़िया करके हैं। तो दोस्तों हमारा चल रहा है यहाँ पे एकदम कैंपिंग लाइफ, और यहाँ है हमारा कैंप फायर। ब्रो क्या चल रहा है? भगवान भाई, भारत भाई, कैंपिंग, और ऊपर हाथी पहाड़, वो हो क्या कहने। भाई साहब कहाँ हैं? टेंट में सोए हुए हैं? चलो सोने दो उनको, हैं? बहुत बढ़िया, काफ़ी लकड़ियाँ हैं, पूरी रात जलने वाली हैं। एक बार फिर से बहुत अच्छा कैंप फायर हम कर रहे हैं। कहाँ पे? डाक खरक पे। एंजॉय कर लो ना आप, मजा। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that